अरे चोरनी है आपकी बहू, चोरनी। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भाइयों। हम जान गए हैं कि हमारी बहू की वजह से ही इतना बड़ा धोखा हुआ है हम सबके साथ। इसलिए हमने तय किया है कि आप सब लोगों के नुकसानों की भरपाई हम करेंगे। इसलिए अब तमाशा करना बंद कीजिए। यहाँ जाइए यहाँ से। ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर की चार दीवारी में ही निपटाना चाहेंगे। ठहरो। मेरा नुकसान कैसे चुकाओगे आप, जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी? मेरी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई उस ब्रिजवासी की बताई हुई जड़ी बूटी लेकर। जीवन भर ना वो अपने आप को, ना हमें, ना वो पूरे समाज को देख पाएगी। सारा जीवन घुट घुट के जिएगी वो। उसकी खुशियां कैसे लौटाएंगे आप? इसकी आंसुओं की कीमत चुका सकते हैं त्रिलोचन रॉय चौधरी? जिसे रंगों से, खूबसूरती से इतना प्यार था, उसके सारे रंग आपने मिटा दिया त्रिलोचन रॉय चौधरी। कैसे लौटाएंगे आप? परी दीदी की आंखों की रोशनी चली गई। अनिरुद्ध। मिनी, मिनी, ये अंधेपन का झूठा नाटक हमारी पहली सच्ची जीत है। अब अनिरुद्ध के लिए बेचारी बंधुता नहीं, सौदामनी बन गई है। बताइए, मेरी बेटी के अंधे होने का नुकसान कैसे चुकाएंगे आप जमींदार साहब? इसकी आंखों की कीमत क्या है आपकी नजरों में? कुछ नहीं, क्योंकि मेरी बेटी की खुशी आपके घर की बात नहीं है ना, इसलिए आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बड़े बनते हैं गांव के रक्षक और पालनहार। आज आपको यहां देखकर लग रहा है नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत बिल्कुल सही बैठती है आप पर। मैं इसका बाप हूं। जिसने इसके साथ गलत किया है ना, मैं उस दोषी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, क्योंकि वो अपराधी है और मेरी नजरों में आपकी ये बहू अपराधी है। आप लोग बताइए, अगर ब्रिजवासी दोषी है तो क्या उसका साथी अपराधी नहीं है? वो तो भाग गया, लेकिन उसका साथी तो है यहां। क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या पौंदिता को कानून के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए? अगर हां, तो बुलाइए पुलिस को जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी। हथकड़ियां पहनाइए अपनी बहू को, निभाइए अपना धर्म और न्याय कीजिए हमारे साथ।
मत कीजिए ये सब। क्या होगा न्याय से? मुझे नहीं चाहिए ये सब। मिनी, क्या ये सब करके मेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी? नहीं ना, उल्टा पौंदिता को तकलीफ देके मुझे और तकलीफ नहीं होगी। तुम चुप रहो। ये तुम्हारी अच्छाई की वजह से इन लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। हमें माफ कर देना सौदामिनी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारे साथ भी। जिसे हम गृह लक्ष्मी बनाने चले थे, उसी ने हमारे घर की सुख शांति में आग लगा दी। नजरें झुका दी हमारी, खाक में मिला दिया हमारे मान सम्मान को। सच में जो हुआ तुम्हारे साथ, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अपनी बहन का घर बचाते हुए अनजाने में मैंने काका ससुर जी का सर झुका दिया। परी दीदी की आंखें चली गई और तुलसी कुंड के सभी लोगों का दिल दुखाया। हमें माफ कर दो। हमारी ताकत नहीं है कि हम तुम्हारा नुकसान भर सकें। आखिर त्रिलोचन काका का सर झुकवा ही दिया तूने सौदामिनी। दूर कर दिया पौंदिता से उसका एक और सहारा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बड़े हैं मुझसे, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका हाथ मेरे सामने माफी मांगने के लिए नहीं, मेरे सर पे आशीर्वाद देने के लिए होना चाहिए, ताकि मैंने जो खोया है उसे फिर से पा सकूं। काका, ना रे, क्या करूंगा इस छड़ी का मैं, जब हमारा मान, हमारा गुरु, हमारी ताकत, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं काका, जब अपनों ने ही पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो, तो ये काठ की लकड़ी क्या सहारा देगी हमें? झूठ बोलूं जीभ सुलगे ऐसी मेरी मजबूरी। अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। तेरे मेरे बीच में है एक ही पर्दे की दूरी। तू जो चाहे वो सजा दे, कुछ भी ना मैं कहूँगी। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुखार कैसे कम होगा बिहारी? जब काका उठेंगे, अपना नियम पूरा करेंगे, तभी होगा ना। काका उठिए ना काका। काका, संध्या आरती का समय हो रहा है। अनिरुद्ध बाबू, क्या अनिरुद्ध बाबू बिहारी? कभी ऐसा हुआ है कि काका अपनी संध्या आरती भूल गए हो?
से माफी नहीं मांगूंगी मैं आज दुर्गा माँ, जानती हूँ जो गलती की है मैंने माफी के लायक नहीं है वो। काका ससुर जी का सर झुका सबके सामने, परी दीदी की आंखों की रोशनी चली गई मेरी वजह से। पर मैं तो संपूर्णा दीदी की शादी बचाना चाहती थी, पर उल्टा सबका दिल दुखा दिया मैंने। कितना झूठ बोला मैंने पति बाबू से और उनको दुख पहुंचाया। इसीलिए दुर्गा माँ, आज मैं आपसे मेरे लिए नहीं बल्कि काका ससुर जी, परी दीदी और मेरे पति बाबू के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अनिरुद्ध, ये सब बहुत कुछ हुआ है जो आज से पहले कभी हवेली में नहीं हुआ। हमारे नाम, हमारी इज्जत पे दाग लगा है, हमारा सिर झुका है। जाने दो अनिरुद्ध, अभी कोई भी संध्या आरती करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं काका, बदलेगा काका, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा अनिरुद्ध, जब घर की रोशनी ने ही घर को आग लगा दी हो तो उसे जलने से कोई रोक सकता है क्या? हमारी नजरों से देखो तो ये घर राख और लकड़ी का ढेर है। चिता जल गई है हमारे मान की, हमारे राम की। आपको जो दंड देना है मुझे दे दो और काका ससुर जी और परी दीदी को ठीक कर दो। पति बाबू का दुख कम कर दो। आपने हमेशा मेरी बात मानी है ना? बस एक और बात मान लो ना दुर्गा माँ। आप कहोगे तो रसगुल्ले खाना भी छोड़ दूंगी मैं, माँ को भी नहीं देखूंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा, हंसूंगी भी नहीं। इन सब के हिस्सों के आंसू मैं ही रो दूंगी दुर्गा माँ। शक्ति